अब हमारे पास डेफिनेशन है 3.10, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कौन सी होती है। बड़ा ही सिंपल है, नाम से पता लग रहा है कि जिसकी हर एक टर्म पॉजिटिव हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे कि ए सीरीज़ summation a n from 1 to infinity for which a n is greater than 0 for all n in n is called a series of positive terms। अब हमारे पास थ्योरम है 3.10.1 कि पॉजिटिव टर्म सीरीज either converges or diverges to प्लस इन्फिनिटी। तो यानी कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी वो ऑसिलेट नहीं करेगी, वो या तो कन्वर्ज करेगी किसी फाइनाइट वैल्यू को या फिर डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। तो इसका प्रूफ देखिए, हम ले लेते हैं लेट समेशन ए एन फ्रॉम 1 to infinity बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग हम सीक्वेंस बनाते हैं, एंड लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स। तो इसकी कन्वर्जेंस डिस्कस करने के लिए हम इसकी कन्वर्जेंस देख लेते हैं। तो यहाँ से एस एन की वैल्यू क्या आएगी, a1 प्लस a2 अप टू an, और ASN माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास, a1 a2 an माइनस 1 और फिर लास्ट में an। यहाँ पर भी ऐसे लिख लेते हैं इसको हम SN+1 ले लेते हैं। SN+1 में हमारे पास एक टर्म और आ जाएगी। अगर हम इसमें से घटा के देखें, यानी कि SN+1 माइनस में SN करते हैं तो हमारे पास ये AN+1 बचेगा। अब ये जो सीरीज़ है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, इसका मतलब ये हर एक टर्म इसके पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। इट इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n इन n। तो देयरफॉर SN+1 इज़ ग्रेटर देन SN फॉर ऑल n इन n। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जो सीक्वेंस है SN इज़ ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो या तो कन्वर्जेंट होती है डाइवर्जेंट होती है। तो बट ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आइदर कन्वर्ज और डाइवर्जेस टू infinity। तो therefore sequence SN either converges or diverges to plus infinity। और जैसे सीक्वेंस करेगी वैसे बिहेव हमारे पास सीरीज करेगी। तो therefore the series summation n from 1 to infinity either converges or diverges to plus infinity, hence the theorem। अब हमारे पास थ्योरम है 3.11.1, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो स्टेटमेंट क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस of a positive
term series summation a n from 1 to infinity is that, यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज डाइवर्स करे, उसकी हमारे पास एक कंडीशन क्या है, द सीक्वेंस Sn of the partial sums of the series is bounded above। तो इसकी जो पार्शियल सम की सीक्वेंस आएगी वो बाउंडेड अबोव हो, तो उस केस में ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो प्रूफ क्या ले लेते हैं। अब जो ये पार्शियल सम की सीरीज कैसे डिफाइन करते हैं, जो Sn होता है हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस में an ये होता है। तो अगर हम यहाँ से Sn प्लस 1 डिफाइन करते हैं तो आएगा a1 a2 प्लस an और लास्ट में an प्लस 1 और आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम Sn प्लस 1 माइनस में Sn करते हैं तो हमारे पास an प्लस 1 बचेगा, जो कि पॉजिटिव है बिकॉज सीरीज इज पॉजिटिव टर्म सीरीज फॉर ऑल n इन n। तो दिस इम्प्लाइज कि Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू an। तो यहाँ से क्या शो हो गया कि जो सीक्वेंस Sn है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले दिखाते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। तो इसमें मान के चलेंगे लेट द सीरीज समेशन an इज कन्वर्जेंट। हमने इसको कन्वर्जेंट मान लिया और क्या प्रूव करना है कि जो Sn सीक्वेंस आएगी वो बाउंडेड अबोव होगी। देयरफॉर जो सीक्वेंस आ जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग Sn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट। लेकिन हमें पता है जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो बाउंडेड भी होती है, बट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि जो सीक्वेंस Sn है इज ऑल्सो बाउंडेड, और बाउंडेड तो बाउंडेड अबोव भी है, एंड हैंस सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबोव। अब करते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, लेट द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबोव। हमने इसको बाउंडेड अबोव मान लिया। तो देखिए जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बट एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबोव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो जो बाउंडेड अबोव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो कन्वर्जेंट होती है टू द लिस्ट प्रोबाउंड। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, और सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट है देयरफॉर जो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज है हमारे पास an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये भी हमने कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया है, हैंस द थ्योरम।